श्री युगल सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। महाराज जी कल 10वां अध्याय सुने थे। गर्ग संहिता का 11वां अध्याय भगवान वसुदेव देवकी में आवेश। भगवान का वसुदेव देवकी में आवेश। देवताओं द्वारा उनका स्तवन, आविर्भाव काल, अवतार विग्रह की झांकी, वसुदेव देवकी कृत भगवान स्तवन, भगवान द्वारा उनके पूर्व जन्म के वृतांत का वर्णन, अपने को नंद भवन में पहुंचाने का आदेश, कंस द्वारा नंद कन्या योग माया से कृष्ण के प्रकाट्य की बात जानकर पश्चाताप पूर्वक वसुदेव देवकी को बंधन मुक्त करना, क्षमा मांगना और दैत्यों को बालवध का आदेश देना, ये वृतांत आज हम सुनेंगे। कंस को जब योग माया के द्वारा पता चल गया ना, जो ये तुम्हारा काल कहीं और प्रकट हो चुका है, तो फिर उसने देवकी वसुदेव को बहुत अन्याय विनय किया, जो हमको अपराध हो गया, देवता भी झूठ बोलता है, आकाशवाणी भी। फिर उन लोगों को बहुत प्रार्थना किया और अपने दैत्यों को नवजात शिशुओं का वध करने का आदेश दिया। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, तदंतर परात्पर एवं परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण पहले वसुदेव जी के मन में आविष्ट हुए। भगवान का आवेश होते ही महामना वसुदेव सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान महातेज से उद्भासित हो उठे, मानो उनके रूप में दूसरे यज्ञ नारायण ही प्रकट हो गए हों। फिर सबको अभय देने वाले श्री कृष्ण देवी देवकी के गर्भ में आविष्ट हुए। इससे उस कारागृह में देवकी उसी तरह दिव्य दीप्ति से दमक उठी जैसे घनमाला में चपला चमक उठती है। देवकी के उस तेजस्वी स्वरूप को देखकर कंस मन ही मन भय से व्याकुल होकर बोला, यह मेरा प्राणहंता आ गया, क्योंकि इसके पहले यह ऐसी तेजस्विनी नहीं थी। इस शिशु को जन्म लेते ही मैं अवश्य मार डालूंगा। यूं कहकर वह भय से विहल हो उस बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। भय के कारण अपने पूर्व शत्रु भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वह सर्वत्र उन्हीं को देखने लगा। अहो, दृढ़ता पूर्वक बैर बंध जाने से भगवान कृष्ण का भी प्रत्यक्ष की भांति दर्शन होने लगता है। इसलिए असुर श्री कृष्ण की प्राप्ति के उद्देश्य से ही उनके साथ वैर करते हैं। जब भगवान गर्भ में आविष्ट हुए तब ब्रह्मादि देवता तथा अस्मादादि नारद प्रभृत मुनीश्वर वसुदेव जी के गृह के ऊपर आकाश में स्थित हो भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाओं में प्रतीत होने वाले विश्व के जो एकमात्र हेतु होते हुए भी अहेतु हैं, जिनके गुणों का आश्रय लेकर ही ये प्राणी समुदाय सब ओर विचरते हैं, तथा जैसे अग्नि से निकलकर सब ओर फैले हुए विस्फुलिंग चिंगारियां पुनः उसमें प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार महत्त्वत इंद्रिय वर्ग तथा उनके अधिष्ठाता देव समुदाय जिनसे प्रकट हो पुनः उनमें प्रवेश नहीं पाते, उन परमात्मा आप भगवान श्री कृष्ण को हमारा सादर नमस्कार है। देवता लोग स्तवन करते हैं, उसमें भागवत जी में श्लोक है, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। बलवानों में भी सबसे अधिक बलिष्ठ यह काल भी जिन पर शासन करने में समर्थ नहीं है, माया भी जिन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, तथा नित्य शब्द वेद जिनको अपना विषय नहीं बना पाता, उन परम अमृत प्रशांत शुद्ध परात्पर पूर्ण ब्रह्म स्वरूप आप भगवान की हम शरण में आए हैं।
जिन परमेश्वर के अंशावतार, अंशांशावतार, कलावतार, आवेशावतार तथा पूर्णावतार सहित विभिन्न अवतारों द्वारा इस विश्व के सृष्टि पालन आदि कार्य संपादित होते हैं, उन्हीं पूर्ण से भी परे परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। प्रभो, अतीत, वर्तमान, अनागत, भविष्य, मनवंतरों, युगों तथा कल्पों में आप अपने अंश और कला द्वारा अवतार विग्रह धारण करते हैं, किंतु आज ही वह सौभाग्यपूर्ण अवसर आया है जबकि आप अपने परिपूर्णतम धाम तेजपुंज का यहाँ विस्तार कर रहे हैं। अब इस परिपूर्णतम अवतार द्वारा भूतल पर धर्म की स्थापना करके आप लोक में मंगल कल्याण का प्रसार करेंगे। आनंद कंद, देवकी नंदन, आपकी जो चरणरज विशुद्ध अंतःकरण वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ और अगम्य है, वही उन बड़भागी भक्तों के लिए परम सुलभ है जो अपने निर्मल हृदय में भक्ति योग धारण करके सदा प्रीति रस में निमग्न हो द्रवित चित्त रहते हैं। शिशु रूप में मंद मंद विचरने वाले आपके चरणार बिंदों के मकरंद एवं पराग को हम सानुराग सिर पर धारण करें, यही हमारी आंतरिक अभिलाषा है। आप पहले से ही परम कमनीय कलेवरधारी हैं और यहाँ इस अवतार में भी उसी कमनीय रूप से आप सुशोभित होंगे। आपका रूप कोटिशत कामदेवों को भी मोहित करने वाला और परम अद्भुत है। आप गोलोक धाम में धरित दिव्य दीप्ति राशि को यहाँ भी धारण करेंगे। सर्वोत्कृष्ट धर्म धन के धरयिता आप श्री राधा वल्लभ को हम प्रणाम करते हैं। उस समय मुनियों सहित ब्रह्मा आदि सब देवता श्री हरि को नमस्कार करके उनकी महिमा का गान तथा स्वभाव की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। मिथिला सम्राट बहुलास तदंतर जब श्री हरि के प्राकट्य का समय आया, आकाश स्वच्छ हो गया, दसों दिशाएं निर्मल हो गई, सारे तारे अत्यंत उद्दीप्त हो उठे, भूमंडल में प्रसन्नता छा गई, नदी नद सरोवर और समुद्र के जल स्वच्छ हो गए और सब ओर सहस्त्र दल तथा शतदल कमल खिल उठे। वायु के स्पर्श से उनके सुगंध युक्त पराग सब दिशाओं में फैलने लगे, उन कमलों पर भ्रमर गुंजार करने लगे, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, जनपद और ग्राम सुख सुविधाओं से संपन्न हो गए, बड़े बड़े नगर तो मंगल के धाम बन गए, देवता ब्राह्मण पर्वत वृक्ष और गौएं सभी सुख सामग्री से परिपूर्ण हो गए। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, साथ ही जय जयकार की ध्वनि सब ओर व्याप्त हो गई। महाराज, जहाँ तहाँ सब जगह सबका परम मंगल हो गया। गायन कला में निपुण विद्याधर गंधर्व सिद्ध किन्नर तथा चारण गीत गाने लगे। देवता लोग स्तोत्र पढ़कर उन परम पुरुष का स्तवन करने लगे। देवलोक में गंधर्व तथा विद्याधारियां आनंद मग्न होकर नाचने लगी। मुख्य देवता पारिजात, मंदार तथा मालती के मनोरम फूल बरसाने लगे और मेघ गर्जना करते हुए जल की वृष्टि करने लगे। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग तथा वृष लग्न में अष्टमी तिथि को आधी रात के समय चंद्रोदय काल में, जबकि जगत में अंधकार छा रहा था, वसुदेव मंदिर में देवकी के गर्भ से साक्षात श्री हरि प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए हैं, वो तिथि बताते हुए कहते हैं, रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग तथा वृष लगन में अष्टमी तिथि को आधी रात के समय चंद्रोदय काल में, जबकि जगत में अंधकार छा रहा था, वसुदेव मंदिर में देवकी के गर्भ से साक्षात श्री हरि प्रकट हुए। ठीक उसी तरह जैसे अरणी काष्ठ से अग्नि का आविर्भाव होता है। कंठ में प्रकाशमान स्वच्छ एवं विचित्र मुक्ताहार, वक्ष पर शोभा पाता हुआ संबंधित
सुंदर कौस्तुभ मणि तथा रत्नों की माला, चरणों में नूपुर तथा बाहों में बाजूबंद धारण किए भगवान मंडलाकार प्रभापुंज से उद्भासित हो रहे थे। मस्तक पर किरीट तथा कानों में कुंडल युगल बाल रवि के सदृश उद्दीप्त हो रहे थे। कलाइयों में प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान अद्भुत कंगन हिल रहे थे। कटी की करधनी में जो डोर या जंजीर लगी थी, उनकी प्रभा विद्युत के समान सब ओर व्याप्त हो रही थी। कंठ प्रदेश में कमलों की माला शोभा पाती थी, जिसके ऊपर मधु लोलुप मधुकर मंडरा रहे थे। उनके श्रीअंगों पर जो दिव्य पीत वस्त्र था, वह नूतन तपाए हुए जाम्बुनद स्वर्ण की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। श्याम सुंदर विग्रह पर सुशोभित वह पीतांबर विद्वलास से विलसित नील मेघ के सौभाग्यपूर्ण सौंदर्य को छीन लेता था। मुख के ऊपर शिरोदेश में काले काले घुंघराले के शोभा पाते थे। मुख चंद्र की चंचल रश्मियां वहां का संपूर्ण अंधकार दूर किए देती थी। वह परम सुंदर सुभद आनंद प्रफुल्ल इंदिवर सदृश युगल नेत्रों से सुशोभित था। उस पर विचित्र रीति से मनोहर पत्र रचना की गई थी, जिससे मंडित अभिराम मुख सदैव करोड़ों कामदेवों को मोह लेता था। वे परिपूर्णतम परात्पर भगवान मधुर ध्वनि से वेणु बजाने में तत्पर थे। ऐसे पुत्र का अवलोकन करके यदुकुल तिलक वसुदेव जी के नेत्र भगवान के जन्मोत्सव जनित आनंद से खिल उठे। फिर उन्होंने शीघ्र ही ब्राह्मणों को 1,00,000 गोदान करने का मन ही मन संकल्प किया। सूतिकागार में प्रभु का आविर्भाव प्रत्यक्ष हो गया। इससे वसुदेव जी का सारा भय जाता रहा। वे अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़कर आदि अंत रहित श्री हरि को प्रणाम करके स्तोत्रों द्वारा उनका स्तवन करने लगे। श्री वसुदेव जी बोले, भगवान जो एकमात्र अद्वितीय है, वे ही परब्रह्म परमात्मा आप प्रकृति के सत्वादि गुणों के कारण अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। आप ही संहारक, आप ही उत्पादक तथा आप ही इस जगत के पालक हैं। हे आदिदेव, हे त्रिभुवन पते परमात्मन, जैसे स्फटिक मणि औपाधिक रंगों से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार आप देह के वर्णों से निर्लिप्त ही रहते हैं। ऐसे आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। जैसे ईंधन में आग छिपी रहती है, उसी तरह आप अव्यक्त रूप से इस संपूर्ण जगत में विद्यमान हैं। तथा जैसे आकाश सबके भीतर और बाहर भी रहता है, उसी प्रकार आप सबके भीतर और बाहर भी स्थित हैं। आप ही पृथ्वी की भांति इस समस्त जगत के आधार हैं, सबके साक्षी हैं तथा वायु की भांति सर्वत्र जाने की शक्ति रखते हैं। आप गौ देवता ब्राह्मण अपने भक्तजन तथा बछड़ों के पालक हैं और उद्भट भूभार का हरण करने के लिए ही मेरे घर में अवतीर्ण हुए हैं। इस भूतल पर समस्त पुरुषों में पुरुषोत्तमों से भी उत्तम आप ही हैं। भुवनपते पापी कंस से मुझे बचाइए। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलापते सर्व देवता स्वरूपिणी देवकी को भी यह ज्ञात हो गया कि मेरे घर में परिपूर्णतम भगवान साक्षात श्याम सुंदर श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ है। अतः वे भी उन्हें नमस्कार करके बोली। देवकी ने कहा, हे सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण, हे अगणित ब्राह्मणों के स्वामी, ब्रह्मांडों के स्वामी, हे परमेश्वर, हे गोलोक धाम मंदिर की ध्वजा, हे आदिदेव, हे पूर्ण रूप ईश्वर, हे परिपूर्णतम परमेश्वर, हे प्रभु, आप पापी कंस के भय से मेरी रक्षा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पिता माता की ओर से किया गया वह स्तवन सुनकर पापनाशन साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए देवकी तथा वसुदेव जी से बोले। श्री भगवान ने कहा, पूर्व सृष्टि में ये माता पतिव्रता प्रश्नी थी और आप प्रजापति सुतपा। आप दोनों ने संतान के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से अन्न और जल का त्याग करके बड़ी भारी तपस्या की थी। एक मनवंतर का समय बीत जाने पर भी प्रजा की कामना से आपकी तपस्या चलती रही।
तब मैं आप दोनों पर प्रसन्न होकर बोला, आप लोग कोई उत्तम वर मांग लें। मेरी बात सुनकर आप तत्काल बोले, प्रभु हम दोनों को आपके समान पुत्र प्राप्त हो। उस समय तथास्तु कहकर जब मैं चला गया, तब आप दोनों दंपति अपने पुण्य कर्म के फलस्वरूप प्रजापति हुए। संसार में मेरे समान तो कोई पुत्र है नहीं, यह विचार कर मैं स्वयं परमेश्वर ही आपका पुत्र हुआ। उस समय भूतल पर मैं कृष्ण गर्भ नाम से विख्यात हुआ था। फिर दूसरे जन्म में आप कश्यप और अदिति हुए, तब मैं आपका पुत्र वामन आकार वाला उपेंद्र हुआ। उसी प्रकार इस वर्तमान जन्म में भी मैं परात्पर परमेश्वर आप दोनों का पुत्र हुआ। पिताजी अब आप मुझे नंद भवन में पहुंचा दें, इससे आप दोनों को कंस से कोई भय नहीं होगा। नंदराय जी की पुत्री को यहाँ ले आकर आप सुखी होंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन यूं कहकर भगवान वहाँ मौन हो उन दोनों के देखते देखते वर्तमान स्वरूप को अदृश्य करके बाल रूप होकर पृथ्वी पर पड़ गए। जैसे किसी नट ने क्षण भर में वेश परिवर्तन कर लिया हो। शिशु को पालने में सुलाकर ज्यों ही वसुदेव जी ले जाने के लिए उद्यत हुए, त्यों ही महावन में नंद पत्नी के गर्भ से योग माया ने स्वतः जन्म ग्रहण किया। उसी के प्रभाव से सब लोग सो गए, पहरेदार भी नींद लेने लगे। सारे दरवाजे मानो किसी ने खोल दिए, सांकल और अर्गलाएं टूट टूट कर गिर गई। श्री कृष्ण को माथे पर लिए जब वसुदेव जी गृह से बाहर निकले, उस समय उनके भीतर अज्ञान और बाहर का अंधेरा स्वतः दूर हो गया। ठीक उसी तरह जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का तत्काल नाश हो जाता है। आकाश में बादल घिर आए और वे जल की वृष्टि करने लगे। तब सहस्त्र मुख वाले स्वयं प्रकाश शेषनाग अपने फनों से छत्र छाया करके गिरती हुई जल की धाराओं का निवारण करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। उस समय यमुना में जल के वेग से बहने के कारण लहरें उठती और भंवरें पड़ रही थी। वे सिंह और सर्पादि जंतुओं को भी बहाए लिए जाती थी, किंतु सरिताओं में श्रेष्ठ उस कालिंदी नंदिनी यमुना ने वसुदेव जी को तत्काल मार्ग दिया। नंदराय जी का सारा व्रज गाढ़ी नींद में सो रही थी। जमुना जी ने उनको, जब भगवान ने उनको दर्शन दिया और कहा, जो आपने पिछले जन्म में कृष्णी और सुतपा के रूप में 12,500 वर्ष तक आपने तपस्या किया था, और जब मैं प्रसन्न हुआ बोला वरदान मांगो, तो आपने मेरे जैसा पुत्र मांगा। तो आप सरिस खोजो कहाँ जाई, मेरे जैसा कोई दूसरा पुत्र हो नहीं सकता, इसीलिए मैं ही आपका पुत्र बना। और वरदान देने का एक नियम है, जो आप किसी को बोले मांगो और उसने अगर मांगा और वो चीज़ आप नहीं दे सकते, तो उसके कीमत के या उसके मूल्य के बराबर उसके समान 3 गुना दीजिए, तभी आप उस पाप से बच सकते। तो भगवान कहते हैं, मेरे जैसा तो कोई था नहीं, तो मैं ही आपका 3 बार पुत्र बना। कृष्णी और सुतपा के रूप में जब आप थी तो कृष्ण गर्भ के नाम से, दिति और कश्यप के रूप में जब थी तो वामन उपेंद्र के नाम से, और देवकी वसुदेव जब आप हैं तो कृष्ण के नाम से। उसी वरदान को मैं पूर्ण किया हूँ। और उसके बाद भगवान कहते हैं, आप मुझे गोकुल में छोड़ आइए। भगवान ने दर्शन दिया ना उनको, प्रकट भय, तो भगवान बोले, जो आप हमें गोकुल में छोड़ आइए। तो अब गोकुल जाने के लिए जब निकले तो जमुना जी में बहुत तेज पानी का बहाव था, सिंह सर्प आदि को भी बहाए ले जा रही थी, लेकिन जमुना जी ने वसुदेव जी को रास्ता दे दिया। वसुदेव जी अपने परम शिशु को यशोदा जी की सैया पर शीघ्र सुलाकर उस दिव्य कन्या को लेकर यशोदा जी की उस कन्या को गोद में लेकर वसुदेव जी पुनः अपने घर लौट आए। वे यमुना जी को पार करके पूर्वत अपने घर में स्थित हो गए। उधर गोपी यशोदा को इतना ही ज्ञात हुआ कि उसे कोई पुत्र या पुत्री हुई है। वे प्रसव वेदना के श्रम से अत्यंत थकी होने के कारण अपनी सैया पर आनंद की नींद लेती हुई सो गई। इधर बालक के रोने की आवाज़ सुनकर पहरेदार राजभवन में उपस्थित हुए और जाकर वीर कंस को
बालक के जन्म की सूचना दी। यह समाचार कान में पड़ते ही कंस भय से कातर हो तुरंत स्तुतिका गृह में जा पहुंचा। उस समय सती साध्वी बहन देवकी दीन की तरह रोती हुई भाई से बोली। देवकी ने कहा, भैया आप दीन दुखियों के प्रति स्नेह और दया करने वाले हैं। मैं आपकी बहन हूँ, तथापि कारागार में डाल दी गई हूँ। मेरे सभी पुत्र मार डाले गए हैं। मैं वह अभाग्नी माँ हूँ जिसके बेटों का वध कर दिया गया है। एकमात्र यह बेटी बची है, इसे मुझे भीख में दे दीजिए। यह स्त्री है, इसका वध करना आप जैसे वीर के योग्य नहीं है। कल्याणकारी भाई, इस कल्याणी कन्या को तो मेरी गोद में दे ही दीजिए, यही आपके योग्य कार्य है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, देवकी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने मोह के कारण बेटी को आंचल में छिपाकर बहुत विनती की। वह बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, तो भी उस दुष्ट ने बहन को डांट डपट कर उसकी गोद से वह कन्या छीन ली। वह यदुकुल का कलंक एवं महानीच था। सदा कुसंग में रहने के कारण उसका जीवन पापमय हो गया था। उस दुरात्मा ने अपनी बहन की बच्ची के दोनों पैर पकड़कर उसे शिला पर दे मारा। वह कन्या साक्षात योग माया का अवतार देवी अंसा थी। कंस के हाथ से छूटते ही वह उछलकर आकाश में चली गई। सहस्त्र अश्वों से जुते हुए दिव्य शतपत्र रथ पर जा बैठी। वहां चवर डुलाए जा रहे थे। उस शुभ्र रथ पर बैठकर वह दिव्य रूप धारण किए हुए दृष्टिगोचर हुई। उसके 8 भुजाएं थी और सब में आयुध शोभा पा रहे थे। वह माया देवी अपने पार्षदों से परिवेशित थी। उसका तेज 100 सूर्यों के समान दिखाई देता था। उसने मेघ गर्जना तुल्य गंभीर वाणी में कहा, योग माया बोली, श्री योग माया बोली, कंस, तुझे मारने वाला परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण तो कहीं और जगह अवतीर्ण हो गए हैं। इस दीन देवकी को तू व्यर्थ दुख क्यों दे रहा है? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उससे यूं कहकर भगवती योग माया विंध्य पर्वत पर चली गई। वहां वे अनेक नामों से प्रसिद्ध हुई। योग माया की उत्तम बात सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देवकी और वसुदेव को तत्काल बंधन मुक्त कर दिया। कंस ने कहा, बहन और बहनोई वसुदेव जी, मैं पापात्मा हूँ, मेरे कर्म पापमय हैं। मैं इस यदुवंश में महानीच और दुष्ट हूँ। मैं ही इस भूतल पर आप दोनों के पुत्रों का हत्यारा हूँ। आप दोनों मेरे द्वारा किए गए इस अपराध को क्षमा कर दें। मेरी बात सुने। मैं समझता हूँ यह सब काल ने किया कराया है। जैसे वायु मेघमाला को जहाँ चाहे वहाँ उड़ा ले जाती है, उसी तरह काल ने मुझे भी स्वेच्छा अनुसार चलाया है। मैंने देव वाक्य पर विश्वास कर लिया, किंतु देवता भी असत्यवादी ही निकले। इस योग माया ने बताया कि तेरा शत्रु भूतल पर अवतीर्ण हो गया है, किंतु वह कहाँ उत्पन्न हुआ है यह मैं नहीं जानता। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर कंस बहन और बहनोई के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसके मुंह पर अश्रुधारा बह चली। उसने उन दोनों के प्रति सौहार्द अत्यंत स्नेह दिखाते हुए उनकी बड़ी सेवा की। अहो, परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्णचंद्र के दया दान दक्ष कटाक्षों से भूतल पर क्या नहीं हो सकता। तदंतर प्रातः काल दुरात्मा कंस ने प्रलंब आदि बड़े बड़े असुरों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उनसे कह सुनाया। कंस ने कहा, मित्रों, जैसा कि योग माया ने बताया है, मेरा विनाश करने वाला शत्रु पृथ्वी पर कहीं उत्पन्न हो चुका है। अतः तुम लोग जो 10 दिन के भीतर उत्पन्न हुए और जिनको जन्म लिए 10 से अधिक दिन निकल गए, उन समस्त बालकों को मार डालो। दैत्यों ने कहा, महाराज, जब आप द्वंद्व युद्ध में उतरे थे उस समय रणभूमि में आपके चढ़ाए हुए धनुष की टंकार सुनकर सब देवता भाग खड़े हुए थे। फिर उन्हीं से आप भय क्यों मान रहे हैं? गौ ब्राह्मण साधु वेद देवता तथा धर्म और यज्ञ आदि जो दूसरे तत्व हैं, वे भी भगवान विष्णु के शरीर माने गए हैं। इन सबके विनाश में दैत्यों का बल ही सामर्थ्य माना गया है। यदि महाविष्णु जो आपका शत्रु है इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है, तो उसके वध का यही उपाय है
कि गौ ब्राह्मण आदि की विशेष रूप से हिंसा का अभियान चलाया जाए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, कंस ने दैत्यों को यह करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार उसका आदेश पाकर महान उद्भट दैत्य आकाश में उड़ चले और गौ ब्राह्मण आदि को पीड़ा देने लगे तथा नवजात बालकों की हत्या करने लगे। समुद्र पर्यंत समस्त भूमंडल में वे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले दैत्य सर्पों और चूहों की तरह घर घर में घुसने और विचरने लगे। उद्भट दैत्य तो स्वभाव से ही कुमारगामी होते हैं, उस पर भी उन्हें कंस की ओर से प्रेरणा प्राप्त हो गई थी। एक तो बंदर, फिर वह शराब पी ले और उस पर भी उसे बिच्छू डंक मार दे तो उसकी चपलता के लिए क्या कहना। यही दशा उन दैत्यों की थी। भूतग्रस्त हो गए थे। विदेह कुलनंदन, मिथिलेश, मिथिला नरेश, विष्णु भक्त धर्मात्माओं में मुख्य, परम तपस्वी, प्रतापी, अंगराज, बहुलाश जनक, भूमंडल पर साधु संतों की यह अवहेलना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का संपूर्णतया नाश कर देता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में श्री कृष्ण जन्म का वृतांत नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान